देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को कहा है कि जब तक आईपीसी की धारा 124A की पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, राजद्रोह के नए केस दर्ज न हों। कोर्ट में पहले से दर्ज मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश दे सकती है। वहीं इस धारा में जेल में बंद आरोपी भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने ये भी आदेश दिया है कि इसके बाद भी यदि कोई नया केस दर्ज किया जाता है तो पीड़ित पक्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। निचली अदालतों से भी अपील है वो पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए मांगी गई राहत की जांच करें। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जानकारी दी है कि देशद्रोह कानून के तहत देश भर की जेलों में 13,000 लोग आज तक बंद हैं। केंद्र ने कहा कि जहां तक लंबित मामलों का सवाल है, संबंधित अदालतों को आरोपियों की जमानत पर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने 152 साल पुराने राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया था। वहीं कोर्ट ने केंद्र को राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का वक्त दिया था। इसके पहले सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आईपीसी की धारा 124A पर रोक न लगाई जाए। हालांकि उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि भविष्य में इस कानून के तहत एफआईआर पुलिस अधीक्षक की जांच और सहमति के बाद ही दर्ज की जाए। केंद्र ने कहा, संज्ञेय अपराध को दर्ज होने से नहीं रोका जा सकता है। कानून के प्रभाव पर रोक लगाना सही नहीं हो सकता। इसलिए जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए। मामला तभी दर्ज हो जब वो कानून के तहत तय मानकों के अनुरूप हो। तुषार मेहता ने कहा कि देशद्रोह के लंबित मामलों की गंभीरता का पता नहीं है। इनमें शायद आतंकी या मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है। वो कोर्ट में विचाराधीन है और हमें उनके फैसलों का इंतजार करना चाहिए। केंद्र ने ये दलील भी दी कि कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा बरकरार रखे गए देशद्रोह के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए आदेश देना सही तरीका नहीं हो सकता है। उधर केंद्र ने पुनर्विचार के दौरान लंबित मामलों पर रोक लगाने का विरोध किया। अंतरिम फैसले के बाद कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के बारे में भी कोर्ट को बता दिया है। हम कोर्ट और इसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है जिसका लोकतंत्र के सभी अंगों को सम्मान करना चाहिए। One thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court, but there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other and also to practice our respect in letter and deed. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस हेमा कोहली भी शामिल हैं। दरअसल देशद्रोह के मामलों में धारा 124A से जुड़ी 10 से ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।